नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं को करीब इस फील्ड में 16 से 18 साल हो गए हैं। और मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी, सर्वाइकल कैंसर, वैक्सीनेशन, कैंसर, सारी गायनी कैंसर की स्क्रीनिंग और ये जो आजकल हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, इनको ये सारे हेल्थ इश्यूज, इन सब में स्पेशलाइज करती हूँ। और इसके अलावा गायनी लैप्रोस्कोपी के केसेस आजकल जो काफी बढ़ गए हैं उनमें स्पेशलाइज करती हूँ। पहले मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 3 साल काम किया है, जहाँ मैंने बहुत हाई रिस्क केसेस मैनेज किए हैं। और उसके बाद फिर मैं काफी समय मैक्स वैशाली में रही और आजकल मैं क्लाउड9 अस्पताल नोएडा और ईस्ट दिल्ली पटपड़गंज में मरीज थी। मैम, सबसे पहले सवाल यही आ जाता है, आजकल महिलाओं के अंदर ऐसी बहुत सारी समस्या होती है जो खुद महिलाओं को भी नहीं पता होती, उनके बारे में कितना जागरूक होने की आवश्यकता है, क्या पहला कदम महिलाओं को उठाना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो ये कि कुछ अगर ऑर्डिनरी से अलग हो रहा है तो आप सिर्फ आपस में पड़ोसियों में बात करके ना रह जाएं, क्योंकि सुनने में ये आता है कि हमें भी हुआ था, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलें। जैसे अगर हम कहते हैं, जैसे अब क्या है कि पहले प्रेगनेंसी 20-25 साल में हो जाया करती थी, आमतौर पर कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। अब देखिए कितनी बार कहते थे घर में डिलीवरी हो गई, पर माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, या जो पास का अस्पताल है वहां डिलीवरी करा ली। लेकिन अब हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आइए, आप पहले आइए, मिलिए, बेसिक चेकअप कराइए, कुछ विटामिन शुरू करिए, तब प्रेगनेंसी प्लान करिए। क्योंकि प्रेगनेंसी अब थोड़ी हम प्लान करते हैं, हम 20-25 साल में आजकल कम ही देखते हैं प्रेगनेंसी, नॉर्मली 30+, 35+ में देखते हैं। तो वहां भी नीड कि हमारा एक हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाए, हम कुछ मिस आउट ना करें। सिमिलरली एक बार चलो प्रेगनेंसी का स्टेज क्रॉस कर लिया, तब ऐसा लगता है कि अब तो गायनी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कितना ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है हमारी कंट्री में। तो वो अगर हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उसमें बहुत कुछ, हम पूरे रिस्क फैक्टर्स एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, हम ये पूछें कि हम अर्ली इन्हें पिक कैसे कर सकते हैं, क्या कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, बिल्कुल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है, बिल्कुल पेन फ्री तरीका है उसको चेकअप करने का। दूसरा, क्या कुछ प्रिवेंटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको कुछ डाइटरी एडवाइस होती है, कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड होती है जो बिल्कुल फ्री है, वो अगर आप करेंगे अपनी लाइफ में तो आपका थोड़ा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी रहेगा इन कैंसर्स की तरफ। तो इसीलिए टाइम टू टाइम चेकअप बहुत जरूरी है। एंड आपने सुना होगा आजकल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन आ गया है, और ये वैक्सीनेशन हम हर कैंसर के लिए क्यों नहीं बना पा रहे, हम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक वायरल इंफेक्शन से शुरू होता है, इसीलिए उसके अगेंस्ट एक वैक्सीन, एक टीका बन पाया है जो कि कारगर है और अब हमारी कंट्री में अवेलेबल है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 12 से 15 साल की जब हमारी बच्चियां हैं हम तभी दे दें, बट जब आप उस एज में थे तब ये नहीं था अवेलेबल। इसीलिए अब आप जैसे, अगर आप हमें प्रेगनेंसी से पहले की स्टेज में मिल रहे हैं तो हम आपको तब वैक्सीनेट कर रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान आते हैं तो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, बट हम डिलीवरी के बाद दे रहे हैं। सो दैट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कंट्री से सर्वाइकल कैंसर बिल्कुल हटा दें। पीसीओएस और पीसीओडी जो आजकल देखा गया है कि लड़कियों में प्रॉब्लम, बहुत उसके बारे में देखिए, पीसीओडी और पीसीओएस बड़े बार पेशेंट्स को ये रहता है कि हमें क्या है मैम, ये है कि वो है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। पहले आजकल एक नया टर्म आ गया पीसीओएम, उसमें क्या है, एक ओवरी इन्वॉल्व है। फिर पीसीओडी आता है, उसमें दोनों ओवरीज इन्वॉल्व हो गई। फिर पीसीओएस आता है, वो एक सिस्टमिक डिसऑर्डर हो गया कि जैसे कहीं ना कहीं आपकी शुगर भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व करने लगती है, और हमारे यंगस्टर्स में बहुत हो रहा है। कोविड के बाद तो आप समझिए कि एपिडेमिक सा हो गया है। कोविड से क्यों रिलेशन है? इसलिए रिलेशन है क्योंकि उसके बाद हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स ही कम हो गए। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम ऑर्डर फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो थोड़ा सेडेंटरी होता चला गया। उसमें एक्सरसाइज, चलना फिरना सब कम हो गया, फटाफट सब कुछ ऑर्डर हो जाता है, तो अनहेल्दी हो गया। बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारा हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, हमारी बॉडी में फैट बढ़ रहा है, उससे हमारा ये पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स, फेस पे एक्ने हो जाना, फेस पे हेयर हो जाना, और जो मैरिड हैं उनको फिर इनफर्टिलिटी और ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। बट ये चीजें बहुत मैनेजेबल हैं। इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। उसके बाद हमारे पास दवाइयां हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स हम धीरे धीरे ऐड करते हैं।
पर 50% आप समझिए, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि आपके लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव किया जाए जिससे कि हमें इससे थोड़ा आराम मिल जाए।